वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का क्लोजेज है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हमें क्लोजेज के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ ही सिंथेसिस के भी क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि ये प्रिपेयर करने से हमारे दो टॉपिक प्रिपेयर होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं क्लोजेज क्या होता है और फिर बोर्ड एग्जाम पैटर्न भी समझेंगे। लेकिन ये ट्रिक सीखने के पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि क्लोजेज होते क्या हैं। क्लोज का मतलब होता है एक क्लोज, एक सेंटेंस का वो वर्ड यूनिट होता है। क्लोज यानी उपवाक्य, वाक्य नहीं उपवाक्य, वाक्य का पार्ट, हिस्सा। तो एक वाक्य का वह वर्ड यूनिट यानी शब्द इकाई होता है, समूह होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि पूर्ण अर्थ देता है, जिसका अपना सब्जेक्ट कर्ता वह प्रेडिकेट होता है। एक वाक्य में एक या एक से अधिक क्लोजेज हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात है कि ये डेफिनेशन है, लेकिन कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं। सब्जेक्ट तो सब जानते हैं, लेकिन कि प्रेडिकेट होता है ये क्या होता है ये समझ में नहीं आई। लेकिन आप लोगों को पता है अपने पास में कोई भी चीज़ कितनी भी टिपिकल हो, लेकिन हम उसको इतना ईजी बना देते हैं। आप कंटिन्यू जब पढ़ रहे हो अपने चैनल से आपको पता होगा। ये लीजिए, एक सेकंड में समझ लीजिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये क्लोजेज में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन है तो कोई आपसे पूछ ले, जब आप उसको ये डेफिनेशन सुना हो तो कि भैया बता तो सही प्रेडिकेट होता क्या है। तो ये देखिए, जो सेंटेंस है ये हमने एक क्लोज का सेंटेंस लिखा है। द टीचर गेव हर स्टूडेंट होमवर्क। टीचर ने स्टूडेंट को होमवर्क दिया। अब ये तो द टीचर तो क्या सब्जेक्ट सबको पता है। ऐसे ही सा लोइन, लोइन किसने देखा, ही ने, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, पहले सब्जेक्ट निकाल लो। और नमन हेल्प्स एवरीबॉडी, ये नमन हो गया सब्जेक्ट। अब ये जितना भी बचा सब्जेक्ट के बाद में ये क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, अब ये यहां से लेकर आपके 100 किलोमीटर तक लंबी लाइन चली जाए, हम इससे मतलब नहीं है, सारा प्रेडिकेट है। ओके, और ये एक क्या है, सब्जेक्ट है। टेंशन फ्री, ये हो गया आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। छोटे बच्चों के भी आता है, आपके भाई बहन या और भी हैं उनके भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट आएगा, पूछ ले बता देना। सब्जेक्ट के बाद में जो बच्चा शेष सारा प्रेडिकेट हो, यानी कर्ता वो विधेय। ठीक है, अब एक वाक्य में एक या एक से अधिक क्लोजेज हो सकते हैं। ठीक है, एक वाक्य में एक क्लोज भी हो सकता है। ये एक क्लोज है, द टीचर गेव हर स्टूडेंट होमवर्क। अब ये एक तरीके से यूं मान लिया जाए, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस है, ही सा लोइन नमन हेल्प्स एवरीबॉडी। अब यहां पर आपसे एक और चीज आपको कहीं मिलेगी कि उसमें एक फिनिट वर्ब होती है। अब आप वहां चक्कर में पड़ जाओगे, फिनिट वर्ब क्या आ गई यार, ये नई समस्या, अभी तो प्रेडिकेट से फ्री हुए हैं, फिनिट वर्ब आ गई। फिनिट वर्ब कुछ नहीं होती, यहां पर देख लीजिए फिनिट वर्ब क्या होती है। फिनिट वर्ब होती है एक तरीके से आपके यूं समझ लीजिए, जो ईजेएमआर वॉज वर्ब है सारे फिनिट वर्ब हैं। और इसके अलावा ये देखिए, जो पास्ट पार्टिसिपल है ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये भी फिनिट वर्ब है। यहाँ पर हेल्प के एस लगा दिया, ये भी फिनिट वर्ब है। जितने आपके मॉडल्स हैं, मे, माइट, कैन, कुड, वो सब फिनिट वर्ब हैं। ये सब फिनिट वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिनिट वर्ब रहा, हेल्प्स ये फिनिट वर्ब रही, गेव फिनिट वर्ब रहा, सा फिनिट वर्ब रहा, तो ये फिनिट वर्ब होगी। तो फिनिट वर्ब कोई कहे, कम से कम आप उसको समझे नहीं समझे, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि फिनिट वर्ब क्या होती है। तो आप बता सकते हैं भैया जितनी भी टेंस की क्रियाएं हैं, इज़, वाज, वर सारी, और जो ये एस या एस लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये सब क्या होती है, फिनिट वर्ब होती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, और इसके अलावा ये डेफिनेशन में जो मैंने समझाया कि क्लोज क्या होती है, शब्दों की एक इकाई होती है, अपना पूर्ण अर्थ देती है। देखिए दे रहा है, ही सा लोइन, उसने शेर देखा, बदुरा वाक्य तो नहीं है। अब बाद में फिर इसमें जोड़ेगा, जोड़ता रहेगा, लेकिन अपना तो सेंस तो कंप्लीट हो गया। जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, इसका अपना सब्जेक्ट रहा और ये प्रेडिकेट रहा, है ना, ये सब्जेक्ट रहा ये प्रेडिकेट रहा, है क्लोज। नमन सब्जेक्ट रहा ये प्रेडिकेट रहा, और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, तो क्लोज और इसके उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़े। क्लोजेस दो प्रकार की होती है। ठीक है, बताइए कौन सी। तो एक तो होती है प्रिंसिपल, मेन, इंडिपेंडेंट, तीनों नाम हैं इसके, क्लोज एक ही है।
यानी कि मुख्य उपवाक्य, यानी मेन अपन कहते हैं मेन, तो ये मेन है मुख्य उपवाक्य। दूसरी होती है सबऑर्डिनेट सब डिपेंडेंट क्लोज, यानी कि आश्रित उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक है, अपने आप में अर्थ नहीं दे सकती। आइए समझते हैं क्या होते हैं प्रिंसिपल क्लोज। आई शेल स्टे हियर अंटिल यू कम। अब आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है। आई मेड द मैन हु केम एस्टरडे। अब जो बच्चे, वैसे इसको पढ़े तो 15 दिन से कम नहीं लगेंगे, और फिर भी मैं कहता हूं कि 15 दिन बढ़िया याद होने के बाद में भूलने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, 1 या 2 दिन में जो आपने पढ़ा, इधर का उधर उधर का इधर। और कई ऐसे सज्जन हैं जो पढ़ा रहे हैं 15 दिन 20 दिन, और बच्चों को फिर जब एग्जाम आता है तो वापस 0 हो जाता है, क्योंकि और भी इसमें इंग्लिश में पढ़ने के लिए टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। तो मेरा जो हिसाब है, जो आपको एग्जाम में मार्क्स लेकर आना है इंग्लिश के, हमें कोई मास्टर और वो नहीं बनना है। अगर हमें मार्क्स लेकर आना है तो फिर ये पैटर्न बढ़िया है, सिंपल सादा, जो हमें याद भी रह जाए, हम बता भी दें, हमें कहीं किसी से कंपटीशन नहीं करना है मोटी मोटी किताबें पढ़कर। तो देखिए, आई शेल स्टे हियर अंटिल यू कम कैसे पहचानेंगे, ध्यान से समझना, अभी समझ में आएगा। ये जो अंटिल, हु, हुम, हुज कुछ भी जुड़ा हुआ होगा, यहां से काट लीजिए। ये तो हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, सिंपल सादा सादा, जहां पर कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होगा। अब ये आगे भी हो सकती है, ये पीछे भी हो सकती है, लेकिन ये तो रहेगी मेन क्लोज। क्या रहेगी? मेन क्लोज। मेन क्लोज किसे कहेंगे? जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर ना हो। चलो यहां पर बोलते हैं आई शेल स्टे हियर, मैं यहीं ठहरूंगा। अब बताइए, कंप्लीट सेंस है, जैसे ये ही सा लोइन, ऐसे आई शेल स्टे हियर। अगर इसको नहीं भी जोड़ते, अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आ जाते हो, अगर इसको नहीं भी जोड़ते तो आ, नहीं तो मत आ, यहां पर आई शेल स्टे हियर कंप्लीट होता। इसीलिए इनको हमने मेन क्लोज कहा, क्योंकि ये इसके ऊपर निर्भर नहीं है। मैं तो यहीं ठहरूंगा, तेरी मर्जी तो आ, नहीं तो मत आ। तो ये तो हो गया मेन क्लोज। और अंटिल यू कम, जब तक तुम आते हो नहीं आते हो, ये हो गया सब क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को ना लिखूं अंटिल यू कम, ये आश्रित क्यों है, ये इसके ऊपर डिपेंड क्यों है, नाम क्या है? डिपेंड क्यों है? क्योंकि ये खुद तो कंप्लीट सेंस दे ही नहीं सकता जब तक तुम नहीं आते हो। अगर केवल आप ये बोलें जब तक तुम नहीं आते हो, आज मेरे नहीं आने से क्या होगा? जब तक तुम नहीं आते हो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, कुछ तो बोल। जब तक तुम नहीं आते हो, क्या नहीं आते हो? इसलिए ये डिपेंडेंट क्लोज है। ओके, ये इसके ऊपर निर्भर है, जबकि ये भाई साहब इसके ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, पकड़ा? आगे चलें। आई मेड द मैन हु केम एस्टरडे। अब पकड़ में आएगी बात। सिंपल सादा सा होगा वो मेन क्लोज, और जिसमें हु, व्हाट, हुज, अंटिल, टिल, नाइदर, नोर, और बहुत सारी चीजें वो क्या होंगी? दूसरी क्लोज होंगी। ठीक है, ये देखिए, आई मेड द मैन हु केम एस्टरडे, ये यहां पर हु केम एस्टरडे, समझ गए? और आई मेड द मैन, ये हमने 2 हिस्से कर लिए अपने आप। यहां से ये हु मैंने बोला, हु, व्हाट, विच, नन, कुछ भी लगा होगा, बट, स्टिल, और भी खूब सारे, इतने सारे हैं, मैं बता दूंगा आपको सारे। ये क्या है? ये इधर हु केम एस्टरडे, जो कल आया, इसका अर्थ क्या हुआ? हु बीच में लगाते तो जो कल आया। अब ये है आई मेड द मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला था। द मैन का मतलब उस व्यक्ति से मिला था, मैं उस व्यक्ति से मिला था, या मैं उस व्यक्ति से मिला था। ठीक है, ये हु केम एस्टरडे। अब केवल आप ये कहें जो कल आया, कौन आया? कल तो बहुत सारे लोग आए थे घर पर। ठीक है, जो कल आया क्या सेंस दे रहा है? जो कल आया,
कौन आया? 10 जने आए थे, बताओ कौन आया? इसलिए ये क्या होगा? डिपेंडेंट क्लोज। क्या होगा? डिपेंडेंट क्लोज। ये दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसको आश्रित बोलेंगे। और आई मेड द मेन, ये क्या है? मेन क्लोज है। ठीक है, ये तो हो गया साहब। अब कोई भी पूछ ले तो अब आप बता सकते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, फिनिट वर्ब क्या होती है, मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। यानी जो अपने अर्थ के लिए समर्थ हो, कैपेबल हो, वो तो होती है प्रिंसिपल क्लोज, जो अपना पूर्ण अर्थ दे, कंप्लीट अर्थ दे। द टीचर गिव अवर स्टूडेंट होमवर्क, ही शैल लो इन, नमन हेल्प्स एवरीबॉडी, आई शैल स्टे हियर, सब कंप्लीट सेंस दे रही हैं। लेकिन जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर करे वो होती है डिपेंडेंट क्लोज। दूसरे पर डिपेंड होना नाम ही क्या है? डिपेंडेंट क्लोज। अब बोर्ड पैटर्न पर आ जाओ। ये तो सारी कहानी कंप्लीट हो गई, लेकिन ये ऐसा कुछ भी ना तो परिभाषा पूछेगा ना पूछेगा फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ये तो शुरुआत है। अब पैटर्न ऐसा आता है। पैटर्न रवि इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। हु से जोड़िए, ऐसा कहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ही किसके लिए आया पहले तो ये समझ लीजिए। रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त है, वह बहुत इंटेलिजेंट है। कौन है बहुत इंटेलिजेंट? रवि है। तो ही किसके लिए है? रवि के लिए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इस ही को हु में चेंज कर लीजिए। देखिए ध्यान देना, इस ही को मैं हु में बदल रहा हूं, ये हु में बदल दिया। ओके, अब रवि के लिए आया है तो रवि लिख दीजिए, रवि लिख दिया। अब इनको गोला बना लीजिए। भाई साहब आप रुकिए, पहले पूरा सेंटेंस उठेगा क्योंकि ये रवि के लिए आया है तो पूरा लगा दीजिए। रवि हु इज वेरी इंटेलिजेंट, पूरा आएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला हमारा क्या होगा? आपका कुछ नहीं, रुको आप बाद में आइए। इज माई फ्रेंड, अब लिखिए इज माई फ्रेंड। ठीक है, कंप्लीट हो गया। यानी कि ये जहाँ ही आया था, यहाँ क्या था? ही किसके लिए आया था? रवि के लिए। तो ही को हमने हु में बदला, पूरा सेंटेंस वहां लगाया जहां रवि है, पूरा सेंटेंस उठ के आ गया। रवि के बाद में जो बचा उसको बाद में लिख दिया। अगला देखिए, विच आई बोट अ वॉच, मैंने एक वॉच खरीदी। ये इट वॉच कर लेते हैं। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव थी। कौन थी एक्सपेंसिव? वॉच, है ना। तो ये इट किसके लिए आया है? वॉच के लिए। तो विच लगाएंगे तो किसको चेंज करेंगे? हमेशा संज्ञा का सर्वनाम चेंज होता है। तो इट को किस में बदल दिया? विच में। अब वॉच यहीं का यहीं है तो यहीं जोड़ दिया। आई बोट अ वॉच विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये इट हटा दिया, इट को हटा देंगे। आई बोट अ वॉच विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब यही क्यों कनेक्ट हो गया? क्योंकि रवि यहां था और ही यहां आया था। तो रवि यहां था इसलिए पूरे सेंटेंस कूट कर यहां आना पड़ा। लेकिन यहां पर वॉच यहीं का यहीं है तो ये हमने यहीं कनेक्ट कर दिया। और देखते हैं, आई बोट अ हाउस, मैंने एक मकान खरीदा। आई यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, मैंने इसमें मार्बल टाइल्स लगाई। अब वेयर का मतलब होता है कहाँ लगाई, तो घर में लगाई। तो वेयर कहाँ लगा देंगे? जहाँ स्थान आया है। स्थान क्या है? घर। तो ये वेयर लगा दिया। आई बोट हाउस वेयर आई यूज्ड मार्बल टाइल्स, और इन इट को हटा दीजिए क्योंकि इसमें लगाए। अब वेयर भी लगा देंगे जहां मैंने आई बोट हाउस, मैंने एक मकान खरीदा जहां मैंने मार्बल टाइल्स लगाए। इसके अंदर ये नहीं आएगा। आई बोट हाउस वेयर स्थान आई यूज्ड मार्बल टाइल्स। और भी इसके कई सारे एग्जाम तक हम ट्रिक्स समझेंगे, खूब सारे और भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं अपने दोनों चैनल्स पर। बस कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए। ग्रामर एक चैनल पर चल रही है, क्वेश्चन आंसर एक चैनल पे चल रहे हैं, और चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन भी चल रहा है। 2, 3, 4 बार रिवाइज करेंगे, एग्जाम तक आपको यूं जुबान पर हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर हो या ग्रामर हो। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।